श्री प्रकाश चिक बाराई। धन्यवाद। 8 मिनट आप। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन में महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण के उत्तर में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हूं। अब मेरा पार्टी तृणमूल कांग्रेस की ओर से सबसे पहले मैं महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए आभार व्यक्त करता हूं। हमें खुशी है इस बात की, महामहिम राष्ट्रपति एक आदिवासी परिवार से आते हैं, लेकिन दुख लगता है जो बात मंच पे बोला जाता है वो ग्रास रूट में इम्प्लीमेंट नहीं होता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय सरना कोर्ट पर अपना चर्चा करना चाहता हूं, जो हमारे आदिवासी भाइयों एवं बहनों की संस्कृति एवं धार्मिक पहचान से जुड़ा हुआ है। भारत में विभिन्न राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम और मध्य प्रदेश में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं, जो सदियों से प्रकृति की पूजा करते हुए आए हैं। उनका धर्म सरना धर्म कहलाता है, जिसमें जंगले, नदियां, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा, अन्य प्रकृति शक्तियों की पूजन किया जाता है, पूजा किया जाता है। हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं, लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत की जनगणना में आज तक सरना धर्म को एक सर्व धार्मिक श्रेणी के रूप में मान्यता नहीं दिया गया। इससे आदिवासी समुदाय की धार्मिक पहचान धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। 1951 साल तक जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग कोड था, जिसे बाद में हटा दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे से केवल धार्मिक पहचान ही नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की आत्मनिर्भरता और गरिमा से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार की निष्क्रियता के बावजूद हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस दिशा के लिए सक्रिय कदम उठाया। पश्चिम बंगाल सरकार की विधानसभा में फरवरी 2023 साल में सर्वसम्मति से यह कदम उठाया, जिसमें केंद्र सरकार को अनुरोध किया गया सरना कोड को लागू किया जाए और केंद्र के पास में भेजा गया। ये श्रेणीय है। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आदिवासियों के हित एवं अधिकार के रक्षा के लिए बहुत सारी योजना किया है। 2011 के पहले जो BCW डिपार्टमेंट के अंदर में आदिवासी कल्याण दफ्तर था, 2013 साल में वेस्ट बंगाल ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का गठन किया गया आदिवासियों के उन्नत के लिए, उनका काम करने के लिए। जय जोहार पेंशन योजना, जय जोहार पेंशन योजना हमारे माँ बाप रिटायरमेंट के बाद में आफ्टर 60 रिटायरमेंट के बाद में सब आदिवासी परिवार के माँ बाप ये पेंशन का बेनिफिट का स्कीम पाते हैं। चाहे मजदूरों के लिए चाय सुंदरी स्कीम, जिसमें जमीन का पट्टा के साथ में प्रत्येक चाय श्रमिकों को 1,20,000 रुपया करके दिया जा रहा है, जिसमें 37,000 चाय श्रमिकों को दिया गया। इसी तरह बिना पैसा में जल, बिना पैसा में राशन, बिना पैसा में एजुकेशन की व्यवस्था अगर कोई की है आदिवासी समाज के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी ने की है। अंततः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, आदिवासी समाज की न्याय संगम मांग को स्वीकार करे और केवल आदिवासी समुदाय की भावना से मत खेले, उसका सम्मान करे, बल्कि भारत की विविधता में एकता की नीति को मजबूत करे। मैं बोलना चाहता हूं, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में आवास योजना का बात उठा, आवास प्लस का बात उठा, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, दुख है इस बात की, भारतवर्ष 140 करोड़ की आबादी का देश है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़ की आबादी पश्चिम बंगाल की है। 11 लाख परिवार का घर का नथिभुक्त था, जिनको घर का पैसा देना था, राज्य के तहसील में पैसा देना था, लेकिन ये पैसा इस आवास का बात में नहीं आया, यानी कि इस पैसा को अटकाया गया। 3 करोड़ लोगों के बाद पैसा देने का बात आप लोग बोले, लेकिन वेस्ट बंगाल को कितना पैसा मिला, बंगाल को कितना पैसा मिला? विद इन December 31 माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी ने जो बोली थी वो वादों को पूरा किया। 11 लाख नहीं, 12 लाख गरीब परिवारों के अकाउंट में बंगला और बाड़ी का पैसा का फर्स्ट अलॉटमेंट 60,000 रुपया ट्रांजेक्शन किया गया। ये पैसा गरीबों का पैसा था, जिसको माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी ने गरीब परिवारों को अकाउंट में दिया। मैं जिस
इलाका से बिलोंग करता हूं महोदय, वो चाय बागान है एवं टी बेल्ट है। मुझे दुख है इस बात की, सौतेलेपन का राजनीतिक किया जाता है पश्चिम बंगाल के चाय उद्योग से, टी बोर्ड के माध्यम से। इस बार जो किया गया जिससे 10% चाय की प्रोडक्टिविटी में पश्चिम बंगाल में कमी आया, समय के अनुसार में जिस चाय बागान का प्लॉकिंग को 31 दिसंबर में बंद करना था और नवंबर महीना का 15 तारीख को टी बोर्ड ने बंद किया, जिससे प्रोडक्शन में कमी हुई है, इस बजट में हम लोग नहीं सुने कोई भी प्रकार का चाय बागान के उद्योग के लिए, कोई भी प्रकार का चाय बागान के मजदूरों के लिए, कोई भी प्रकार का चाय उद्योग को उत्थान करने के लिए कोई प्रकार का पैकेज का घोषणा बजट में सुनने के लिए नहीं मिला। असेसमेंट ईयर 2021-22 में माननीय वित्त मंत्री के द्वारा 1000 करोड़ रुपया का घोषणा किया गया था सोशल एक्टिविटीज के लिए, चाहे मजदूरों के लिए, लेकिन 1000 करोड़ रुपया में बंगाल कितना पाया, हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार को। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का बात आता है, हम देखे वक्तव्य में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का, लेकिन क्या वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2024 निर्वाचन में देखा? वुमेन्स रिजर्वेशन बिल अगर देखना है तो सीखे ममता बनर्जी से। अपर हाउस और लोअर हाउस, लोकसभा और विधान राज्यसभा दोनों सदन में कितने हमारे बहनें यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, और ममता दीदी से सीखिए। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं इस सदन को, क्योंकि धन्यवाद ज्ञापन करता हूं सदन को एवं अलीपुर द्वार के मदारी हाट को वोटर्स को। इस बार 70 की विजय हुआ है, चाहे श्रमिक एवं गरीब आदिवासी हो, गोरखा हो, राजवंशी हो, बोरो, टोटो, राभा, मेज, बंगाली, बिहारी, एक कम्युनिटी मिलके मादारी हाट में तृणमूल कांग्रेस को विजय दिलाया। ये 70 की विजय है, ये 70 की विजय है। एम्प्लॉयमेंट की बात जब आता है, हम लोग रोजगार देखे 2014 के पहले जो स्लोगन था, एक साल में 2 करोड़ नौकरी, कितना हुआ नौकरी? 2014 से 2024 तक अगर देखा जाए तो 10.5 से 11 साल की सरकार कितना नौकरी दिया? अभी तक 22 करोड़ नौकरी का प्रावधान होने का था, लेकिन नौकरी का अवस्था क्या है ये हम सबको ही जानते हैं। केवल वक्तव्य देने से नहीं, ग्रास रूट में गरीब आदमियों को काम करना पड़ेगा, जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी ने काम किया है। एक चाय श्रमिक को, एक आदिवासी लड़का को एक सदन में लाके वहां का आवाज को उठाने का काम किया है। मैं एक आदिवासी लड़का हूं, अधिकार है उस जगह का बात करने के लिए। बार बार हम लोग बोले हैं प्रोविडेंट फंड का बात, बार बार हम लोग बोले हैं चाय के लिए पैकेज का बात, बार बार हम लोग बोले हैं टी बेल्ट का बात, बार बार बोले हैं कि टी बोर्ड का निरीक्षण करने का बात, लेकिन कोई भी प्रकार से हम लोगों का बात को नहीं सुना जाता है। इसी तरह सौतेलेपन की नीति बंगाल से किया जाता है, इस सौतेलेपन का नीति असम से नहीं किया जाता है। सब्सिडी रेट में असम को लोन दिया जाता है, लेकिन बंगाल के उद्योग के लिए किसी प्रकार का लोन का व्यवधान नहीं किया जाता है। ये सौतेलेपन की नीति छोड़ दीजिए। फेडरल स्ट्रक्चर के जब बात आती है तो सही तौर पे सही समय पे सबके लिए काम करिए। एवं सबको धन्यवाद ज्ञापन मैं करता हूं, मेरा पार्टी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। धन्यवाद। नेक्स्ट प्राइम सादरी, आपकी आवाज, आपकी खबरें।